हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसके एडुकेयर। तो आज के इस वीडियो में हम फिर से बात करने वाले हैं हमारे पंच परमेश्वर चैप्टर जो चल रहा था उसके थर्ड नंबर पार्ट की। इससे पहले हम लोगों ने दो वीडियो अपलोड कर दिया है। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो सबसे पहले आप लोग उस वीडियो को देख लो, उसके बाद आप लोगों को समझ में आ जाएगा ये पूरा चैप्टर। ठीक है, जब तक आप लोग पिछले वीडियो को नहीं देखोगे तब तक आप लोगों को पार्ट नंबर 3 कुछ भी समझ में नहीं आएगा। सो डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को उसका लिंक मिल जाएगा या फिर आई बटन पर मिलेगा। तो इस वीडियो के मतलब डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिलेगा, आप लोग जाकर वहाँ से देख लो पहले। तो इसका हम लोगों ने देखा था कि जुम्मन शेख जो है, ठीक है, हम लोगों ने कहानी में देखा था कि जो खाला जान थी वो जुम्मन शेख से नाराज़ होकर अब पंचायत करने वाली हैं और अलगू के पास अपना मतलब विचार लेकर गई हैं। पर अलगू बोल रहा है कि मैं पंचायत में नहीं आऊँगा। फिर भी खाला जान जो थी उन्होंने कहा कि क्या बिगाड़ के लिए डर से ईमान की बात ना कहोगे। यहाँ पे खाला जान जो है वो अलगू से बोलती हैं कि क्या तुम जुम्मन शेख से अपनी दोस्ती टूट जाएगी इस बात को सोचकर जो सच्चाई है उसे नहीं बोलोगे। अब देखते हैं आगे। ठीक है, संध्या समय एक पेड़ के नीचे पंचायत बैठी है। शेख जुम्मन ने पहले ही फर्श बिछा रखा था। यहाँ पे जुम्मन जो है वहाँ पे सबके आदर सत्कार के लिए फर्श बिछा कर रखा था कि सभी लोग आएंगे और उस पर बैठेंगे। उन्होंने पान, इलायची, हुक्के, तंबाकू आदि का प्रबंध भी किया था। हाँ, वह स्वयं अलबत्ता अलगू चौधरी के साथ जरा दूर पर बैठे हुए थे। ठीक है, यहाँ पे अलबत्ता का मतलब है बेशक और निस्संदेह और हाँ। ठीक है, यहाँ पे बेशक हो सकता है, अलबत्ता का मतलब बेशक अलगू चौधरी के साथ ज़्यादा दूर पर बैठे हुए थे। अलगू चौधरी और जुम्मन शेख एक साथ ही बैठे थे। जब पंचायत में कोई आ जाता था तब दबे हुए सलाम से उसका स्वागत करते थे। अब सूर्य अस्त हो गया और चिड़िया की कलरव युक्त पंचायत पेड़ों पर बैठी। चिड़िया की कलरव युक्त मतलब जो चिड़ियाँ शाम को शोर करती हैं, ठीक है, उस पेड़ पर चिड़िया भी बैठी हुई हैं और नीचे पंचायत बैठी है। तो पंचायत पेड़ों पर बैठी मतलब पेड़ों के नीचे बैठी। तब यहाँ भी पंचायत शुरू हुई। फर्श की एक एक अंगुल जमीन भर गई। ठीक है, मतलब फर्श जो था सारे लोग आकर बैठ गए, वहाँ पे अब बाकी जगह न रह गया बैठने के लिए। पर अधिकांश दर्शक ही थे। निमंत्रित महाशयों में से केवल वही लोग पधारे थे जिन्हें जुम्मन से अपनी कुछ कसर निकालनी थी। जो जुम्मन से लड़ाई करना चाहते थे वही लोग पधारे थे। एक कोने में आग सुलग रही थी। नाई ताबड़तोड़ चिलम भर रहा था। यह निर्णय करना असंभव था कि सुलगते हुए उपलों से अधिक धुआं निकलता था या चिलम के दमों से। लड़के इधर उधर दौड़ रहे थे, कोई आपस में गाली गलौज करते और कोई रोते थे। चारों तरफ कोलाहल मच रहा था। गांव के कुत्ते इस जमाव को भोज समझकर झुंड के झुंड जमा हो गए थे। ठीक है, गांव के जो कुत्ते भी थे वो समझ रहे थे यहाँ पे कुछ भोज मतलब होने वाला है बोल के सारे लोग इकट्ठा हुए हैं, इसलिए वहाँ पे कुत्ते भी आ गए थे। झुंड के झुंड कुत्ते आकर बैठे हुए थे। पंच लोग बैठ गए तो बूढ़ी खाला जान ने उनसे विनती की, पंचो, आज 3 साल हुए मैंने अपनी सारी जायदाद अपने भांजे जुम्मन के नाम लिख दी थी। अब जो खाला जान थी वो अपनी शिकायत अपनी जो उनके साथ जो हुआ है वो अपने पंच को बता रही हैं कि 3 साल हो गया है और आज से पहले मैंने अपनी जायदाद 3 साल पहले अपने भांजे जुम्मन के नाम लिख दी थी। इसे आप लोग जानते ही होंगे। जुम्मन ने मुझे ता हयात रोटी कपड़ा देना कबूल किया। इस संपत्ति के मुकाबले जुम्मन ने कहा था कि मैं आपको रोटी कपड़ा मतलब खाने को दूंगा। साल भर तो मैंने इसके साथ रो धोकर काटा, पर अब रात दिन का रोना नहीं सहा जाता। मुझे ना पेट की रोटी मिलती है और ना तन का कपड़ा। अब बोल रहे हैं कि मुझे तो कुछ मिल नहीं रहा है। बेकस बेवा हूँ, कचहरी दरबार नहीं कर सकती, तुम्हारे सिवा और किसी को अपना दुख कैसे सुनाऊं। तुम लोग जो राह निकाल दो उसी राह पर चलो। अगर मुझ में कोई ऐब देखा तो मेरे मुंह पर थप्पड़ मारो। अब यहाँ पे जुम्मन से जो खाला जान है वो बोल रही हैं कि मुझ में अगर आप लोगों को कोई गलती लगे तो मुझ पर थप्पड़ मारो, पर मेरी जो शिकायत है उसे सुनो और इसका हल निकालो कोई। ठीक है, मुझे अब रात दिन का मतलब यहाँ पे जो खट पट पट की बात नहीं है, यहाँ पे रोना धोना की बात हो रही है कि यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि रात दिन का रोना धोना मुझे अच्छा नहीं लगता है। जुम्मन में बुराई देखो तो उसे समझाओ। अगर जुम्मन को बुराई देखो तो उसको समझाओ। अगर मुझ में कोई गलती निकलती है तो मुझे थप्पड़ मारो, क्योंकि एक बेकस की आह लेता है। मैं पंचों का हुक्म सिर माथे पर चढ़ाऊँगी। जो पंच बताएंगे वही मेरे लिए सबसे मतलब सटीक निर्णय मैं समझूंगी। यहाँ पे खाला जान ने कहा।
रामधन मिश्र जिनके कई आसामियों को जुम्मन ने अपने गांव में बसा लिया था बोले, जुम्मन मियाँ किसे पंच बदते हो, अभी से इसका निपटारा कर लो, फिर जो कुछ पंच कहेंगे वही मानना पड़ेगा। अब यहाँ पे जुम्मन शेख से कहा गया कि जुम्मन तुम किसे अपना पंच मानते हो, जिसे तुम पंच मानते हो उसकी बातें मानी जाएगी, तुम अपना पंच इन गांव वालों में से किसी 5 को सिलेक्ट कर लो। जुम्मन को इस समय पंचायत के सदस्यों में विशेषकर वही लोग दिख पड़े जिनसे किसी न किसी कारण उसका बेमनस्य था। जुम्मन बोले, पांचों का हुक्म अल्लाह का हुक्म है, खाला जान जिसे चाहे उसे बदे, मुझे कोई उज्र नहीं। अब यहाँ पे जुम्मन जो था उसने कहा कि जो पंच बोलेंगे वो तो अल्लाह का हुक्म होगा, ठीक है, वो सिर्फ अल्लाह का या फिर भगवान का जो हुक्म होगा, मैं इसमें कुछ नहीं बोल सकता। मेरी खाला जान जो जिसे चाहे उसे पंच बना सकती हैं। खाला ने चिल्ला कर कहा, अरे अल्लाह के बंदे, पंचों का नाम क्यों नहीं बता देता, कुछ मुझे भी तो मालूम हो, ठीक है। अब यहाँ पे खाला चिल्ला रही हैं उस पर। जुम्मन ने क्रोध से कहा, अब इस वक्त मेरा मुंह न खुलवाओ, तुम्हारी बंद पड़ी है, जिसे चाहो पंच बदो मतलब बना लो। खाला जान जुम्मन के आक्षेप को समझ गई। खाला जान समझ गई और बोली, बेटा खुदा से डरो, पंच न किसी के दोस्त होते हैं न किसी के दुश्मन, कैसी बात करते हो, और तुम्हारा किसी पर विश्वास ना हो तो जाने दो, अलगू चौधरी को तो मानते हो, लो मैं उन्हीं को सरपंच बदती हूँ। यहाँ पे अलगू जो था, जुम्मन जो था, उसने कहा कि अपनी खाला जान को कि किसी को आप पंचायत बना लो, ठीक है, मुझे कोई शिकायत नहीं है अगर आपको। तो यहाँ पे जो खाला जान थी उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर गांव वालों में से किसी को तुम नहीं मानते हो तो अपने दोस्त अलगू को तो मानते हो, मैं अलगू को ही सरपंच बनाती हूँ, ठीक है। जुम्मन शेख आनंद से फूल उठे, परंतु भावों को छिप कर बोले, अलगू ही सही, मेरे लिए जैसे रामधन वैसे अलगू। अब यहाँ पे जुम्मन जो था वो भीतर ही भीतर खुश हो रहा था क्योंकि ये तो मेरा दोस्त है, मेरे खिलाफ़ कुछ बोलेगा नहीं, ठीक है। तो उसने कहा कि ठीक है, रामधन तो मतलब उसका दोस्त नहीं था, दुश्मन जैसा था, तो बोला कि जैसे रामधन है वैसे मेरे लिए अलगू भी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। वो अपनी भावों को छुपा कर बोला, मतलब जो उसके मन में जो खुशी हो रही थी, जो फूल फूट रहे थे उसके मन में खुशी के, उसने उसको जाहिर नहीं किया। अलगू इस झमेले में फंसना नहीं चाहते थे, वो कन्नी काटने लगे। बोले, खाला तुम जानती हो कि मेरी जुम्मन से गाढ़ी दोस्ती है। उन्होंने कहा कि तुम जानती हो कि मेरी जुम्मन से बहुत बड़ी सुंदर और बहुत गाढ़ी मित्रता है, मैं कैसे इसके खिलाफ़ बोल सकता हूँ। खाला ने गंभीर स्वर में कहा, बेटा दोस्ती के लिए कोई अपना ईमान नहीं बेचता, पंच के दिल में खुदा बसता है, पंचों के मुँह से जो बात निकलती है वो खुदा की तरफ से निकलती है, ठीक है। अलगू चौधरी सरपंच हुए। रामधन मिश्र जुम्मन के दूसरे विरोधियों ने बुढ़िया को मन में बहुत कोसा। रामधन जो मिश्र थे और जुम्मन जो थे, उन सब ने उस बुढ़िया को बहुत कोसा कि इसने कैसा सरपंच सिलेक्ट कर लिया जो उसी का आदमी है। अलगू चौधरी बोले, शेख जुम्मन, अब अलगू चौधरी बोल रहा है सरपंच बनने के बाद अपने दोस्त को, शेख जुम्मन, हम और तुम पुराने दोस्त हैं, जब काम पड़ा तुमने हमारी मदद की और हम भी जो कुछ बन पड़ा तुम्हारी सेवा करते रहे हैं, मगर इस समय तुम वो बूढ़ी खाला दोनों हमारी निगाह में बराबर हो, तुमको पंचों से जो कुछ अर्ज करनी हो करो। अब यहाँ पे जुम्मन शेख और जो खाला जान थी उन दोनों को आदेश दिया गया कि अब पंच को सिलेक्ट कर लिया गया है, अब तुम्हें जो अर्जी करना हो करो। जुम्मन को पूरा विश्वास था कि अब बाजी मेरी है। अलगू ये सब दिखावे की बातें कर रहा है, ठीक है। जुम्मन को विश्वास था कि अलगू ये सब दिखावे की बात कर रहा है। अतः वह शांति चित्त होकर बोले, पंचो 3 साल हुए खाला जान ने अपनी जायदाद मेरे नाम हिब्बा कर दी थी, मैंने उन्हें हयात खाना कपड़ा देना कबूल किया था, खुदा गवाह है आज तक खाला जान को कोई तकलीफ़ नहीं दी। अब यहाँ पे खुदा को गवाह मानकर वो बोल रहा है कि आज तक खाला जान को कोई तकलीफ़ नहीं है, मैं उन्हें अपनी माँ के सम्मान समझता हूँ, ठीक है। उनकी खिदमत करना मेरा फ़र्ज़ है। अगर औरतों में ज़रा अनबन होती रहती है उसमें मेरा क्या बस है। अब यहाँ पे वो बोल रहा है कि मेरे दिल में उनके लिए सम्मान है, माँ के सम्मान समझता हूँ उन्हें, ठीक है। उनकी खिदमत करना मेरा फ़र्ज़ है और मेरी पत्नी और उनके बीच अगर कुछ अनबन होती है तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। खाला जान मुझसे माहवार खर्च अलग मांगती है। अब यहाँ पे खाला जान जो है वो मुझसे एक महीने भर का खर्च अलग मांगती है, बोल रही है कि मैं अलग से खा पका लूँगी, जायदाद जितनी है वो पंचों से छिपी नहीं है। अब यहाँ पे जुम्मन ने सारी बातें बोल दी। उससे इतना मुनाफा नहीं
होता कि महावर खर्च दे सकूं। इसके अलावा हिब्बानामे में महावर खर्च का कोई जिक्र नहीं। हिब्बानामे मतलब जो वसीयत लिखी गई थी उसमें महीने का खर्च दिया जाएगा ऐसी कोई बात नहीं की गई है, नहीं तो मैं भूल कर भी इस झमेले में ना पड़ता। बस मुझे यही कहना है, आइंदा पंचों को इख्तियार है, जो फैसला चाहें करें। जुम्मन ने अपनी सारी बातें बोल दी। अब अलगू चौधरी को हमेशा कचहरी, ठीक है, अलगू चौधरी को हमेशा कचहरी में काम पड़ता था, अतः वो पूरा कानूनी आदमी था। अलगू चौधरी को हमेशा कचहरी में जाना पड़ता था, वो कानूनी आदमी था। उसने जुम्मन से जिरह शुरू की। एक एक प्रश्न जुम्मन के हृदय पर हथौड़े की चोट की तरह पड़ता था। अब उसने जुम्मन से प्रश्न करना शुरुआत कर दिया। रामधन मिश्र इन प्रश्नों पर मुग्ध हुए जाते थे। अब रामधन जो मिश्र थे वो इन सारे प्रश्न पर खुश हो रहे थे। जुम्मन चकित थे कि अलगू को क्या हो गया, अभी यह अलगू मेरे साथ बैठा हुआ कैसी कैसी बातें कर रहा था, इतनी ही देर में ऐसी काया पलट हो गई कि मेरी जड़ खोदने पर तुला हुआ है, ना मालूम कब की कसर निकाल रहा है, क्या इतने दिनों की दोस्ती भी काम ना आएगी। अब यहाँ पे जुम्मन जो है वो अलगू जो है वो जुम्मन से सारी बातें एक एक प्रश्न के बहुत गहरी गहरी प्रश्न पूछकर अलगू को मतलब जुम्मन को अब चकित कर चुका है। और जुम्मन अब ये सोच रहा है कि अभी तो मेरे साथ बैठा था तो कैसी कैसी बात कर रहा था, जैसे ही पंचों की गद्दी पे बैठा इसका पूरा मतलब पूरा इसका जो प्रश्न पूछने का जो तरीका है वो सब पूरा बदल गया है। आज मेरी इतने सालों की दोस्ती भी काम नहीं आएगी लगता है उसे, ठीक है। अब वो जो अलगू है उसके चाल में मतलब उसकी पकड़ में आ गया है जुम्मन, ठीक है। उसकी सारी गलतियां वहाँ पे दिखाई जा रही है। सो अब यहाँ पे आगे और है कि जो कि जुम्मन शेख अब उसके संकल्प विकल्प में पड़े हुए थे, ठीक है। तो ये सारी बातें अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे, ठीक है। और इससे पहले अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो देख लीजिए, वरना आप लोगों को ये वीडियो समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव एन ऑसम।